ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत विशिष्ट ग्रह है। हर ग्रह अपने आप में विशेष है, लेकिन मंगल के पास बहुत कारकत्व हैं और शनिदेव और बृहस्पति जैसे उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। इसलिए जब भी उनका राशि बदलती है तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। मैं कई बार सूर्य, बुध और शुक्र के वीडियोस नहीं बना पाता, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूं कि मंगल देवता का गोचर अवश्य मैं उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत प्रभाव होता है। उनके कुछ कारकत्वों की बात करें तो बल, पराक्रम, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्किल्स, लर्निंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। लीगल मैटर्स, स्पेशली क्रिमिनल टाइप के जो लीगल मैटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेकेंडरी कारक हैं शनि के बाद। तो मंगल के अधीन बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर मंगल पर राहु की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, यानी कि ये दोनों ग्रह उनके कई चीज़ों को बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे। वो आपके लग्नेश भी हैं, इसका प्रभाव बहुत होता है, और उनकी दृष्टियां भी हैं। तो उनकी एक दृष्टि आपके तीसरे घर पर होगी जो उनकी उच्च की राशि है, एक दृष्टि आपके छठे घर पर होगी जो उनकी स्वराशि है, और एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। तो इन सब का बहुत प्रभाव पड़ेगा और इसी की विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में विशेष मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं। मंगल आपके 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर के मंगल की पोजीशन मिश्रित मानी जाती है, कोई बहुत अच्छी भी नहीं, कोई बहुत बुरी भी नहीं, क्योंकि दोनों ही इम्पैक्ट मिलते हैं, अच्छे और बुरे। लग्नेश है, इस नाते 12वें घर में जाकर थोड़ा सा सेहत पर प्रभाव पड़ता ही है, जिसकी हम चर्चा करेंगे ऑफ कोर्स। पहले कुछ अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। 12वें घर के मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के कारक। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा समय है। कई बार होता है कि प्रॉपर्टी है आपके पास, ऑन पेपर्स तो आप करोड़पति हैं, अरे एक 50 लाख का वहाँ पे फ्लैट है, एक 1.5 करोड़ का वहाँ पे प्लॉट है, लेकिन प्लॉट बिकते नहीं है, फ्लैट या प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। प्लॉट तो खैर फिर भी बिक जाते हैं, फ्लैट्स कभी कभी बहुत आराम से बिकते नहीं हैं। तो ये वो टाइम है, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। क्योंकि मंगल 12वें घर में है, प्रॉपर्टी के कारक है, राहु का प्रभाव भी है। तो विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि चौथे घर में राहु है, मंगल लग्नेश होने के नाते 12वें घर में है और राहु का प्रभाव है, यानी कि विदेश संबंधित काम पूर्ण होंगे, वीज़ा का काम सफलता मिलेगी, इमिग्रेशन है, पीआर आदि अप्लाई करना है, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि चौथे घर में राहु, वहाँ से राहु लग्नेश को देख रहे हैं जो 12वें घर में है मंगल, और विदेश की यात्राओं का योग भी बनता है, और अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उसका योग बनता है। तो बहुत अच्छा है मंगल का 12वें घर में आना, इन चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर के मंगल खर्चा बहुत करवाते हैं, और लग्नेश भी हैं, आपके खर्चे बहुत होंगे, लेकिन हाँ, विदेश की चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है। मंगल यहाँ पर बृहस्पति से दृष्ट भी है, और मंगल जहाँ लग्नेश है वहीं बृहस्पति धन के कारक हैं, और धन स्थान के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। ये धन की प्राप्ति बहुत दिखाता है, यानी कि बड़ा धन आ सकता है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बिकेगी, वहाँ से भी धन आ सकता है। गुप्त धन की वृद्धि, पैतृक संपत्ति से लाभ, पैतृक धन का लाभ। जिनका 2 नंबर का काम है उनके तो वारे न्यारे हैं यहाँ पे, क्योंकि असली पैसा तो उन्हीं के पास होता है। और साथ में विदेश से पैसा तो मैंने कहा ही है, और ये स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ दिलवाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें मंगल पर प्रभाव, तो मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि, और ये दोनों वृद्धि कारक हैं।
तो ऑब्वियसली लग्नेश 12वें घर में है तो विदेश के कार्यों की तो हम बात कर ही चुके हैं, उसमें बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन क्योंकि वो लग्नेश भी है और 12वें घर में है ट्रांसफॉर्मेशंस का भाव, तो आपको अपने आप को बदलने का बहुत सुनहरा मौका यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है इन सब चीज़ों के लिए, एटलीस्ट जो अभी तक हमने बात करी है। मंगल जब 12वें घर में आते हैं तो थोड़े इंजरी के योग बनाते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रत्यंतर दशा आदि थोड़ी ख़राब चल रही है तो थोड़ा सा इंजरीज आदि से बच के रहेगा, क्योंकि इंजरी के योग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके बन जाते हैं। इसके साथ ही 12वां भाव जो है वो बेड प्लेजर्स का है, आपके डिज़ायर्स का है, जो हम कह सकते हैं कि जो बेड प्लेजर्स होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स अष्टम से भी आते हैं, 12वें भाव से भी आते हैं। और मंगल बहुत ऊर्जा है, मंगल पैशन है, मंगल दैट फिजिकल डिज़ायर टू बी विद समवन, वो मंगल ही है। शुक्र भी है, लेकिन शुक्र थोड़ा सा रोमांटिक साइड पे है, बट मंगल वो रॉ एनर्जी है। तो ना यहाँ पर ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, आज का टाइम ऐसा है कि बहुत लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं विदाउट बीइंग इवन इन अ रिलेशनशिप। आजकल पहले जैसा नहीं रह गया। आजकल के यंग लोग इसको कहते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड फन। वो ठीक है, सही गलत हमें नहीं किसी को कहना चाहिए, क्योंकि अगर आज कुछ हो रहा है तो वो किसी कारण से हो रहा है। समाज उस तरफ बढ़ा है तो किसी कारण से ही बढ़ा होगा, तो सही गलत बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। पर हाँ, वो सत्यता है जो होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आएगी, क्योंकि मैरिड लाइफ में चीटिंग वादी चीज़ें सामने आ सकती हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, इवन आपके पार्टनर की तरफ से भी चीज़ें आ सकती हैं। और 12वें घर के मंगल जठराग्नि को, क्योंकि छठे घर को देखते हैं, और कामाग्नि को बहुत बढ़ाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर होना, फिजिकल डिज़ायर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी अगर सारा ध्यान उसी साइड जाता है ना, तो बाकी चीज़ों से ध्यान निकल जाता है। इसीलिए जब हम कोई भी मेडिटेशन आदि करते हैं, शक्तिपात दिया जाता है, जो जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना, वैसे एक्चुअली में बहुत कम लोगों की हो पाती है। ये आजकल तो है कि लोग लोगों की कुंडली जागृत कर देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कुंडलिनी जागृत करना बहुत बड़ी चीज़ है। और शक्तिपात देने वाले लोग बहुत अब तो कम ही रह गए हैं, जो सच में उन्होंने इतना योग किया हुआ हो। उसमें खैर मैं किस टॉपिक पे आता कि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, वीर्य या ओज जो होता है, ओज तो नहीं खैर वीर्य, उसको कहीं ना कहीं आपके ऊपर की तरफ उसको ट्रैवल करवाया जाता है। वो मेडिटेशन योग आदि के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जब मंगल होता है ना, तो व्यक्ति का बहुत ध्यान सेक्सुअल चीज़ों पर, फिजिकल चीज़ों पर जाता है, जिसके कारण वो कई चीज़ों से उसका ध्यान भटक जाता है। अगर किसी के 12वें घर में राहु मंगल है, राहु शुक्र है, बुध है, शुक्र बुध है, शुक्र चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति के कई जो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सफल नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों पे जाता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, उसकी ऊर्जा खंडित हो जाती है, वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो इससे थोड़ा सा बचना है। मंगल राहु से दृष्ट है 12वें घर पे, तो ये फिर से इंजरीज आदि की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है, क्योंकि राहु सडननेस है और मंगल 12वें घर में इंजरीज का योग बन ही जाता है। बृहस्पति की दृष्टि है और मंगल लग्नेश है, बृहस्पति धार्मिक जगहें हैं, 12वां घर तीर्थ स्थल है। हाँ, अच्छा ये हो सकता है कि आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मंगल छठे घर के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसमें कई कार्यों में सफलता, लीगल कार्यों में सफलता, रुका हुआ पैसा, क्योंकि वो एक करियर का भी एक भाव है, तो कार्य क्षेत्र में जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको मौका मिलेगा और आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। कई दुविधाएं, कई स्ट्रगल्स, कई अटक रहे काम आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये छठे घर के स्वामी अपने से सप्तम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह चढ़ा हुआ था, उससे भी निकलने का मौका, और स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टियों पे चलते हैं। एक दृष्टि उनकी तीसरे घर पे है, जहां पर मकर है, उनकी उच्च की राशि, और तीसरा भाव तो मैं हमेशा कहता हूँ मंगल का सबसे प्रिय भाव है। तो कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, स्किल एनहेंसमेंट, आगे बढ़ने के मौके, गति प्रदान होगी, अपने ऊपर विश्वास बहुत रहेगा, बहुत कुछ नया सीख पाएंगे।
बड़े डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी हैं तो अपने भाई बहनों से थोड़ा संबंध बनाकर रखें, रिश्तेदारों से संबंध बनाकर रखें, क्योंकि दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम आने वाली है। मंगल का एक प्रभाव छठे घर पर है जो उनकी स्वराशि है। ये फिर से लीगल कार्यों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में और डेडिकेटेड और कमिटेड होने के लिए, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव होने के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन, स्टूडेंट्स, करियर में जैसे मैंने कहा आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। करियर में स्किल एनहेंसमेंट, और केतु का प्रभाव भी यही दिखाता है कि करियर में आगे बढ़ने के मौके, बहुत कुछ सीखने का मौका। मंगल केतु का प्रभाव छठे घर पर लीगल कार्यों को पूर्ण करने का मौका। सप्तम से 12वें में अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी को इन्वॉल्व करने का मौका, कुछ पैसा लगाने का मौका, इन्वेस्टर्स ढूंढने का मौका यहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन छठा भाव है तो मंगल केतु का प्रभाव ये थोड़ा सा फिर से इंजरीज, सर्जरीज का योग बनाता है और फ्रस्ट्रेशन बहुत लाता है। आप यहाँ पे ना बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाएंगे और उसका फिर ऑब्वियसली प्रभाव बुरा पड़ता है। जब हम बहुत जल्दी इरिटेटेड होते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता ही है, सत्यता है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी सप्तम पर। अब इसकी हमने शुरू में भी चर्चा नहीं करी कि मंगल दोष बन रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ जब 12वें घर में मंगल दोष बनता है, गोचर की बात करो, तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो 45 करीबन 135-40 दिन के लिए मंगल दोष होगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी सप्तम को शनि देख रहे हैं और ये मंगल का प्रभाव कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव छठे पर भी है और सप्तम पर भी है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, स्पेशली अगर आपका डाइवोर्स केस ही चल रहा था तो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। और बिजनेस में भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हाँ, बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, सप्तम से छठे में है, लग्न से 12वें में, सप्तम से 12वें में। लेकिन बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट करने का और बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश भी हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं जो भाग्य कारक, धन कारक है, और राहु से दृष्ट हैं जो 10वें से सप्तम में बैठे हैं, रिकॉग्निशन, और 10वें से 10वें को मंगल देख रहे हैं। तो सडन प्रमोशंस भी कुछ लोगों के हो सकते हैं अक्टूबर, ये जो 45 दिन का कालखंड है। तो बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बस 12वें घर से मंगल सप्तम को देख रहे हैं। केवल मंगल ही हैं जो 12वें घर में बैठकर सप्तम को देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की 8वीं दृष्टि है। कभी कभी झूठे आरोप लगते हैं और व्यक्ति की इमेज को टार्निश करने का कुछ लोग ट्राई करते हैं, यानी कि खराब करने का ट्राई करते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की दिक्कत, पैरों में चोट, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, फ्लैट फुट के जिसको इश्यूज हैं दिक्कत रहेगी। गले के रोग तंग करेंगे, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मेंटल लेवल पर मेंटल फटीग, एंग्जाइटी, और जिनको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, किडनी के रोग हैं, उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। बजरंग बली जी के सामने बैठकर आपको मीठा पान अर्पण करना है, गुड़ के बने किसी मिष्ठान का भोग लगाना है, घर में बनाए तो अच्छा है। सफ़ेद पुष्प और गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, कोई भी सफ़ेद पुष्प और गुलाब के अलग से पुष्प अर्पण करने हैं। एक सरसों के तेल का दिया, एक घी का दिया अर्पण करना है, दोनों में ही सरसों के दाने होने चाहिए, काली सरसों के। फिर वहीं पर बैठकर ओम कपीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और ओम भूमिपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भूमिपुत्राय नमः मंगल देवता का मंत्र है। किसी भी मंदिर में कुछ गुड़ का दान करना है, और महादेव का दूध और गंगा जल और चंदन के पाउडर को मिलाकर अभिषेक करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।